पार्वती का रोल करते करते भी अंदर सुहासी आ जाती है। आपके साथ जो हो चुका है उसमें भी आपने अगर कुछ किया है तो उसमें भी पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आप टीवी वगैरह कर रहे हो तो थैंकफुली वहाँ पे टेक्स होते हैं जो। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो मैम बहुत बार क्या होता है ना कि चलो प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ओके, बट बहुत बार माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम कैसे दूर करें? नेगेटिव थॉट्स तो आने ही हैं, क्योंकि हम हमेशा एक सवाल पूछते रहते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है अपने आप को डाउट करना कि ये सही कर रहा हूँ, ये करना चाहिए कि नहीं, मेरा आगे कुछ होगा कि नहीं, या सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। ये सब तो आने ही हैं, पर कोशिश तो करनी है ना। आपने डिसाइड किया है कि चलो मुझे एक्टिंग में आगे कुछ करना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो उस चीज़ को देना पड़ेगा। मतलब आप सोच के रखें कि भाई इतने साल में अपने एक्टिंग करियर के पीछे डालने वाला हूँ, और उसको अब आप कोशिश ही करते रहिए। हो सकता है आपको 5 साल में इतना न मिले जितना आपने सोच के रखा था, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ऐसा ना हो कि आप 40 साल के हो जाओ फिर आप सोचो कि अरे यार मैं थोड़ा और कोशिश कर लेता। तो नेगेटिव थॉट्स तो आने ही, और वो हर आप अगर अपने पास्ट में जाएंगे ना, आपके साथ जो हो चुका है उसमें भी आपने अगर कुछ किया है तो उसमें भी पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आप जाके सोचेंगे उसके बारे में, तो नेगेटिव थॉट्स तो हर किसी में, इंसान की फितरत ही है, ये पहले नेगेटिव सोचता है, तो वो तो आना ही आना है। बट उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं और कैसे फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द होल फन बोलते हैं ना, उसमें एक जर्नी है वो। तो वो हमें कोशिश तो करते ही रहनी है। उसको ऐसा ना करें कि अच्छा मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचूंगा, मैं बंद कर देता हूँ, अपना नेगेटिव साइड बंद कर देता हूँ। वैसा नहीं होगा। आप ये नेगेटिव थॉट्स आने ही आने हैं, उसके साथ भी हमें कैसे ऑडिशंस देने हैं, उसके साथ भी हमें कैसे कोशिश करनी है, वो हमें करना है। 100% अपना जब स्क्रीन पे आते हैं ना, तब अपना 100% कैसे देना है। उसके पहले हम कितने ही नेगेटिव थॉट्स करें कि अरे होगा नहीं होगा, लाइंस भूलूंगा नहीं भूलूंगा, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, वो सब कैमरा के पीछे। कैमरा के सामने जब आए तब अपना 100% दें। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बार डायलॉग बोलते समय ना फंबल हो जाता है, तो इसके लिए मतलब टिप्स दे सकते हैं? इसके लिए तो क्या प्रैक्टिस ही है, क्योंकि फंबल तो अभी भी होता है, हमसे भी होते हैं फंबल्स। 15 साल एक्टिंग करने के बाद भी फंबल होते हैं, थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ब्लम ऐसे निकल जाते हैं। तो वो तो प्रैक्टिस ही है, और कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी फंबल हो जाता है, बट आई थिंक फंबल इज़ ओके। अगर आप टीवी वगैरह कर रहे हो तो थैंकफुली वहाँ पे टेक्स होते हैं जो आप दोबारा और एक टेक कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि हर डायलॉग में फंबल हो। कोशिश तो करनी ही चाहिए कि डायलॉग्स हम याद करें, मन में नहीं यार, ज़ोर ज़ोर से बोल के याद करना चाहिए डायलॉग्स, मन में या धीरे धीरे बोल के नहीं। डायलॉग अगर आपको बोलना भी धीरे है कैमरा के सामने, फिर भी ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे ना प्रैक्टिस करते समय, तो आपका रिजल्ट दिखेगा, बेटर रिजल्ट दिखेगा। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने महादेव में माँ पार्वती का कैरेक्टर प्ले करे थे, तो उससे पहले आपने यहाँ में घर घर खेली, तो जो कि एक नॉर्मल था। उसके बाद ये मैच होता, तो आप कैसे घुसे उस कैरेक्टर में? मतलब कि वो तो भगवान है माँ पार्वती, और ये नॉर्मल से सीधे भगवान वाले में, मतलब उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ना? देखिए क्या होता है ना, हमारे पास स्क्रिप्ट आती है ना, और जब हम कपड़े पहन लेते हैं ना कैरेक्टर के, और जब स्क्रिप्ट आती है, जब लैंग्वेज उसकी अलग होती है, तो आधा काम तो वही कर लेता है
क्योंकि डायलॉग्स अलग होते हैं। डायलॉग्स हमेशा एक माइथो का एक अलग बोलने का तरीका है। उसके डायलॉग्स, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो डायलॉग होता नहीं है। आप और एक अलग तरीका होता है बोलने का, धीरे बोलते हैं। तो वो सब डायलॉग और कपड़े आधा काम कर लेते हैं, बाकी का काम आपको अंदर करना पड़ता है थोड़ा बहुत। कि एक तो मैं सब बोलती हूँ हमेशा कि थोड़ा सा ना मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर घुसना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये कैरेक्टर के पीछे क्या काम किया जा सकता है। क्योंकि हमने 2.5 साल 3 साल एक नॉर्मल शो किया, नॉर्मल लड़की का, अभी हम भगवान बनने जा रहे हैं। तो कैसे उस चीज़ से बाहर निकल के इस चीज़ में आना। और ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हम पार्वती का रोल करते करते भी अंदर सुहासी आ जाती है, हो जाता है ऐसा कभी कभी, लेकिन ऐसे खुद को रोकना चाहिए, खुद को ऐसे करेक्ट करना चाहिए और फिर सर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, भाई कि मुझे और एक टेक दे दो। ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है कि हम कभी कभी कैरेक्टर से बाहर निकल जाते हैं, पर उतना अवेयर रहना कि नहीं ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उस चीज़ में अवेयर होना चाहिए। और एक आपको ना एक पेन पेपर पे चार्ट बना के रख देना चाहिए आपके रूम में कि ये कैरेक्टर गुस्सा नहीं करता, ये कैरेक्टर धीरे से बात करता है, इस कैरेक्टर को अपने पति से बहुत प्यार है। ये एक चार्ट बना के ना आप स्क्रिप्ट कर रहे हो और वो चार्ट सामने होता है ना, तो वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये कैरेक्टर है। तो इससे बाहर यूजुअली नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके डायरेक्टर हैं, आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि भाई ये इस कैरेक्टर को नहीं सूट करता, या महादेव में पार्वती ऐसा नहीं करेगी। तो ये एक होमवर्क करना पड़ता है। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप।